नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता बैरागी आज आपको 12th फिजिक्स चैप्टर 3 में किरचॉफ के नियम समझाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किरचॉफ के नियम होते क्या हैं। तो जो वैज्ञानिक किरचॉफ थे उन्होंने जटिल विद्युत परिपथों में धारा वितरण ज्ञात करने के लिए जो नियम दिए वो दो थे। प्रथम नियम था हमारा वो था ऊर्जा संरक्षण पर आवेश संरक्षण पर आधारित, और दूसरा नियम जो था वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम नियम क्या है। तो प्रथम नियम में विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग जो होता है और उसका जो बीजगणितीय योग होता है वो दोनों शून्य होते हैं। मतलब किसी भी संधि पर जो मिलने वाली धाराएं उनका योग और उनका जो बीजगणितीय योग है उसका मान जो होता है शून्य होता है, अर्थात एप्सिलॉन आई का जो मान होता है 0 होता है। अब ये नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार जो अंदर आने वाली जो धाराएं होती है जैसे हमारी I1 I2 I3 है, इनका मान धनात्मक होगा, और जो बाहर जाने वाली धाराएं जो हमारी I4 I5 है, इनका मान ऋणात्मक होगा, अर्थात I1 + I2 + I3 -I4 -I5 इक्वल्स टू होगा 0, या हम कहें कि I1 + I2 + I3 बराबर होगा I4 + I5। यही हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है, अब दूसरे नियम पर जाते हैं। तो दूसरा नियम जो है हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण है। अब ये नियम क्या कहता है, तो विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध बहने वाली धारा है। जैसे प्रथम खंड में हमारे I1 धारा है, उसके साथ प्रतिरोध R1 है, फिर I2 के साथ R2 I3 के साथ R3 है। तो उन्होंने यही कहा है कि विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में जो बहने वाली धारा है और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल तथा बीजगणितीय योग जो है वो अलग अलग खंडों में बहने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे हमने बंद परिपथ ABCD लिया, ABCD में हम देखेंगे कि जो हमारी धारा I1 है, ठीक है, उसके साथ प्रतिरोध R1 है। ठीक है, तो I1 और R1 का गुणनफल प्लस जो I2 है उसका R2 का गुणनफल, ठीक है, ये दोनों जो होंगे ये E1 + E2 के बराबर होंगे। इसी प्रकार जब हम मध्य परिपथ CDEF लेंगे तो CDEF में हम देखते हैं कि धारा I2 के साथ प्रतिरोध R2 है और धारा I3 के साथ प्रतिरोध R3 है, और इसमें जो संपूर्ण विद्युत वाहक बल है वो E2 है। ठीक है, तो यही हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है वो हम उसकी डेफिनेशन समझेंगे। तो सेतु की संतुलन की अवस्था में, ठीक है, किन्हीं भी दो भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो उसकी संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात P/Q बराबर क्या होगा R/S। तो किरचॉफ के नियम में हमने पढ़ा है कि एक बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का जो योग होता है वो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे हमने सबसे पहले बंद परिपथ ACDA लिया, इसमें हमने देखा है कि बिंदु A पर जो धारा है हमारे दो भागों में, जब कुंजी K1 और K2 को दबाया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, और ये धारा बिंदु A पर जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। ऊपर की साइड जो धारा होगी वो हमारी I1 होगी और नीचे की साइड जो धारा होगी वो हमारी I2 होगी। तो सबसे पहले हमने बंद परिपथ ACDA लिया, तो ACDA में हम देखेंगे I1P + IgG, ठीक है, -I2R। तो I2R की धारा विपरीत होने के कारण इसका मान कैसा हो जाएगा ऋणात्मक। अब संतुलन की अवस्था में Ig जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो हमारा I1 इसका मान 0 हो जाएगा, तो I1 - I2 बराबर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा I1P बराबर I2R। ठीक है, इसी प्रकार हम बंद परिपथ BCDB लेंगे, तो BCDB में हमारा जो ये धारा I1 है तो यहाँ पर भी I1Q, ठीक है, फिर उसके बाद I1Q के बाद हो जाएगा IgG, और ये धारा जो है ये विपरीत है इसलिए हो जाएगी हमारी -I2S। ये धारा जो है यही है। ठीक है, और संतुलन की अवस्था में हमें पता है Ig का जो मान होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1Q - I2S बराबर 0 या I1Q बराबर I2S, समीकरण 1 व 2। ठीक है, समीकरण 1 में जब हम समीकरण 2 का भाग देंगे तो हम देखते हैं कि I1P बराबर I1P/I1Q बराबर I2R/I2S। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P/Q बराबर R/S, और यही हमारे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है।